गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया है विलयन के बारे में, विलयन के प्रकार के बारे में। विलयन में दो तरह से हमने बता दिया कि विलयन दो आधार पे बांटा जा सकता है। एक है आपका क्या, फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पर, और एक दूसरा था आपका क्या, सॉल्यूट, विलेय के आधार पर। दोनों बता दिया है, आपको पढ़ लिया है आप लोगों ने। विलेय के आधार पर और फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पर हमने बताया कि विलयन 9 प्रकार के होते हैं। और अभी हमने आपको बता दिया कि आपके जो विलयन होते हैं 3 तरह के, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अतिसंतृप्त विलयन। इन तीनों की परिभाषाएं, इन तीनों का उदाहरण आपको सब कुछ बता दिया है। अब हम आ जाते हैं कि अगर हम विलयन में, जब आप विलयन पढ़ेंगे तो विलयन में आपका क्या, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते हैं, और उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कुछ सिंबल की जरूरत पड़ती है। उन सिंबल के बारे में पहले हम जान लेते हैं कि उन सिंबल्स को क्या कहते हैं। जैसे आपका एक सिंबल्स, जैसे आपके कुछ सिंबल हैं, सिंबल, संकेत, पढ़ते तो हम इसे रेगुलर भाषा में सिंबल ही है, लेकिन होता ये आपका है सिंबल। ठीक है, तो सिंबल ये बोलते हैं। और सिंबल में अगर आपका क्या है, सिंबल में पहला वर्ड आपका आता है डब्लू। डब्लू का मतलब होता है आपका वेट, वेट या आपका मास, जिसको हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, उन सबको नोट कर लेते तब आगे बढ़ेंगे। और आपका है एम। एम का मतलब होता है आपका मोलार मास, अणु भार, या फिर जिसको हम क्या कहते हैं, आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। ठीक है, आणविक द्रव्यमान। और तीसरा पॉइंट आपका आ जाता है भी, जिसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है आपका, आयतन। ठीक है, क्या आयतन है, आयतन। और उसके बाद 4th पॉइंट होता है आपका एन का, स्मॉल एन का यूज होता है। और स्मॉल एन का यूज होता है किसके लिए, नंबर ऑफ मोल के लिए, नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए हम यूज करते हैं स्मॉल एन। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखिए, इन्हीं डब्लू से आपका जब डब्लू ए बनेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा। हमने आपको इसके पहले ही बता दिया कि अगर कभी भी हमको ए लिखा हुआ मिले आपके विलयन में, तो ए का मतलब होता है आपका क्या, सॉल्वेंट। मतलब आपका क्या है, ये विलायक को रिप्रेजेंट कर रहा है। और बी सॉल्यूट, जो विलेय को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और डब्ल्यू ए का मतलब क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा आपका, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हम कहते हैं क्या, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, और डब्ल्यू बी, जिसको हम कहते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, विलेय का द्रव्यमान। ठीक है, विलेय का द्रव्यमान। उसके बाद इसी तरीके से अगर हम लिख दें एम ए, एम ए, एम ए का मतलब क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये हो जाएगा ना आपका, मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब विलायक का अणुभार या विलायक का आणविक द्रव्यमान। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम यूज करते हैं
MB, जिसका मतलब होता है मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। और उसी तरीके से है आपका Na और Nv। अगर Na स्मॉल n a यहाँ पे आपका लिखा हो, ये n आपका हमेशा स्मॉल में रिप्रेजेंट होगा, और a आपका अगर लिखा होगा Na, तो यहाँ हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हम क्या कहेंगे? विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। और इसी तरीके से Nb, जिसको हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको लिखेंगे हम विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, तो ये आपके कुछ सिंबल हैं। अगर इन सिंबल को जानते रहेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। जहां ना समझ में आए बोलिएगा, ठीक है? नोट कर लिया? ये आपका स्मॉल Na है, ये आपका स्मॉल Nb है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपका कहीं Va या Vb लिखा होगा तो उसको भी नोट कर लीजिएगा। अगर Va लिखा होगा तो क्या हो जाएगा? विलायक का आयतन, विलायक का आयतन, या फिर जिसको हम क्या कह सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। और यहाँ आपका अगर Vb लिखा हो तो ये आपका क्या कहलाएगा? विलेय का आयतन, विलेय का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये सारे सिंबल आप नोट कर लीजिए। अब इनके बारे देखिए, जैसा आपको सांद्रता के बारे में हमने बता दिया है, तो विलयन की सांद्रता किसको कहते हैं? पढ़ा है आपने ना? विलयन की सांद्रता किसको कहते हैं? जो उसमें घुले होते हैं। हमने बताया था विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो विलायक के निश्चित मात्रा में, विलायक आपका जो वो क्या हो? निश्चित मात्रा। जैसे एक गिलास हमने कल पानी लिया था, तो एक गिलास पानी में हमने जब 1 चम्मच चीनी डाला, 2 चम्मच, उसके बाद फिर कुछ ज़्यादा चम्मच चीनी डाला, तो फिर वो क्या गया था? विलयन गाढ़ा हो गया था। तो वही हमने कहा था कि सांद्रता का सीधा सीधा वर्ड एक मिलता है हमको, गाढ़ापन। अगर विलयन ज़्यादा गाढ़ा है तो वो आपका सांद्र कहलाएगा, और कम गाढ़ा है तो उसको हम क्या कहेंगे? तनु विलयन। ठीक है, तो अब सांद्रता के आधार पर हम विलयन को जब व्यक्त करेंगे तो हम उसमें कुछ आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। उन न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करेंगे, अब उनके बारे में बात कर लेते हैं।
ठीक है। अब देखिए विलयन की सांद्रता को हम व्यक्त जो करते हैं उनमें आपके निम्न होंगे कुछ, जैसे आपका हमने बताया था कि द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, मोलरता, मोललता, ये सारी चीज़ें है ना, तो हम इसी में पढ़ेंगे। तो यहाँ आप विलयन की सांद्रता को लिख लीजिएगा कि विलयन की सांद्रता को हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। विलयन की सांद्रता को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। क्या क्या है? व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। इसमें आपका पहला पॉइंट है द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान एक एक करके पढ़ेंगे और एक एक में आपको एक एक न्यूमेरिकल रोज सॉल्व करवा देंगे और 2 न्यूमेरिकल आपको होमवर्क दे देंगे, जो आप क्या कीजिएगा खुद से सॉल्व कीजिएगा, और अगर सॉल्व हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप उसको सॉल्व करके सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, यह आपका है मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत निकालने से पहले आप जान लीजिएगा कि आपने बचपन में एक फार्मूला पढ़ा था, किसी भी चीज का अगर हमको प्रतिशत निकालना होता है तो हम प्रतिशत कैसे निकालते हैं? पहले उसमें 100 का गुणा कर देते हैं और फिर जो उसका टोटल रहता है उससे भाग देते हैं, यही करते हैं ना। अगर हमें किसी चीज का प्रतिशत निकालना हो तो क्या करते हैं हम? 100 से गुणा कर देते हैं और फिर टोटल जो रहेगा उससे भाग दे देंगे, निकल जाता है हमारा प्रतिशत ना। जैसे आप एग्जाम में अगर आपको मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में 55 मार्क्स मिला है और टोटल मार्क्स आपका कितना है? टोटल मार्क्स मान लेते हैं आपका 500 है। ठीक है, तो आपका टोटल मार्क्स है 500 और आपको मार्क्स मिला है एक सब्जेक्ट में 55। ठीक है, तो 55 मिला है, या आपका मार्क्स मान लेते हैं 100 है या 500 ही है, तो 500 में मान लेते हैं आपको मिला है 255 इतना मिला है। और आपसे पूछा जाए कि बताइए 255 मिला है तो हम इसका मार्क्स कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे? 255 में 100 का मल्टीप्लाई करके और टोटल आपका कितना है 500 से भाग देते हैं, यही काम करते हैं ना। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और फिर क्या कर देते हैं? इसका हम भाग देते हैं, तो भाग देने के बाद हमको मिल जाता है 51%, 51% मिला। 5 से 255 को जब डिवाइड करेंगे 5 5 जब 55 और यहाँ आपका 151%। तो ये आपका होता है प्रतिशत निकालने का तरीका। इसी तरीके से तो प्रतिशत निकालते हैं ना, ये तरीका है। तो अब इसी प्रतिशत के निकालने के तरीकों को ही हम यहाँ पे यूज करेंगे, लेकिन कैसे यूज करेंगे उसको हमको समझना है। तो अब यहाँ पे पहला पॉइंट है आपका क्या? द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत किसको कहते हैं इसको पहले आप नोट कर लीजिएगा। किसी विलयन का प्रतिशत सांद्रण, किसी विलयन का प्रतिशत सांद्रण 100, किसी विलयन का प्रतिशत सांद्रण 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में, कोई 100 ग्राम विलयन है उसमें हम क्या कर रहे हैं? किसी विलयन के प्रतिशत का सांद्रण निकाल रहे हैं। विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, उपस्थित विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो ये जो मात्रा होगा इसी को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं।
और अगर इसे रिप्रेजेंट करना होता है तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं W/W से, इसे W/W से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और कुछ जगहों पे आपको ये W/W के आगे भी ना परसेंटेज लगा के रहता है, तो आप W/W भी लिखेंगे तो गलत नहीं माना जाएगा। परसेंटेज लगा रहता है, परसेंटेज W/W या W/W, ठीक है, W/W से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या लिखा है आपने, किसी विलयन का प्रतिशत सांद्रण 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। अगर इसी की परिभाषा आपको इंग्लिश में भी लिखनी हो तो इंग्लिश में भी नोट करेंगे, नोट कर लीजिए। द परसेंटेज ऑफ concentration, the percentage of concentration of a solution is the percentage of concentration of a solution is the mass percentage, the mass percentage or percentage of the solute present in 100 gram solution. It is expressed by लिखते हैं, या फिर आपका होता है it is represented by, मतलब जो आप प्रदर्शित करते हैं। It is expressed by W/W, इसको हम W/W से प्रदर्शित करते हैं। क्या कह रहा है, द परसेंटेज ऑफ अ कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द मास परसेंटेज ऑफ परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, इट इज एक्सप्रेस बाय W/W। किसी विलयन, कोई भी विलयन आप ले लीजिए, उसके प्रतिशत सांद्रण को जब आप ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। बस यही आपका। अगर इसके फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला बहुत आसान है। अगर हम यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं इसका, तो फार्मूला क्या होगा, हम किसकी मात्रा को पता कर रहे हैं, विलेय की, तो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत। तो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, WB से। WB से ही तो लिखे थे ना, WB। तो यहां आपका क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत। तो यहां आपका क्या हो जाएगा, WB अपान में WA प्लस WB इंटू 100, यही आपका इसका फार्मूला होता है, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत। WB अपान में WA प्लस WB इंटू 100। विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है।
और अगर इसको लिखना होगा तो यहाँ आप लिख सकते हैं परसेंटेज ऑफ W अपॉन W, ये भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। WB अपॉन W8 प्लस WB, ठीक है। अब इस पे हम क्या कर लेते हैं, हाँ पहले इन चीज़ों को समझ लेते हैं कि क्या क्या कहाँ कहाँ पे क्या है। अभी अगर आप समझेंगे तो हमने बता दिया WB क्या है आपका विलेय का द्रव्यमान, WA क्या है विलायक का द्रव्यमान, WB क्या है विलेय का द्रव्यमान और गुणे में 100, तो यही है आपका ना। अब अगर इस पे एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि नहीं। इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। फार्मूले को रखते हैं अभी, फिर इसको इरेज कर लेंगे। जैसे देखिए आपका मान लेते हैं एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 20 ग्राम शर्करा, अगर हम 20 ग्राम शर्करा मतलब आपका चीनी ले लें, 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 100 ग्राम विलयन बनाया गया, 100 ग्राम विलयन बनाया गया, 100 ग्राम विलयन बनाया गया, तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यही है आपका क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार समझ लेंगे तो बड़े आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो हम नोट कर लेते हैं कि देखिए हमको यहाँ पे दिया क्या क्या है, दिया है शर्करा का द्रव्यमान, तो यहाँ आपका शर्करा किस रूप में यूज हो रहा है विलेय के रूप में, शर्करा का द्रव्यमान, शर्करा किस रूप में यूज हो रहा है विलेय के रूप में, और विलेय को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं WB से, कितना है आपका 20 ग्राम। उसके बाद है जल का द्रव्यमान, तो जल का द्रव्यमान कितना होगा WA, कितना होगा टोटल विलयन कितना है 100 ग्राम, पूरा विलयन, विलयन में से हम क्या करते हैं विलेय को घटा लेते हैं, विलयन में से हम क्या कर लेते हैं विलेय को घटा लेते हैं, तो विलयन आपका कितना है 100 ग्राम पूरा है, और इसमें से अगर हम विलेय को घटा लें तो कितना मिल जाएगा हमको 80 ग्राम, तो यहाँ WA कितना मिल गया हमको 80 ग्राम, ठीक है। उसके बाद है आपका विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान हमको W इक्वल टू दिया है WA प्लस WB, WA प्लस WB इक्वल टू कितना दिया है 100 ग्राम। अगर इस फार्मूले पे हम रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, शर्करा का द्रव्यमान, यहाँ पे सिर्फ आपका यही पॉइंट अगर चेंज कर दिया जाए, शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत, यही हमसे क्वेश्चन किया गया ना, शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत, तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे हम निकलेगा, WB हमको मिल गया कितना 20 ग्राम, और ये कितना है आपका 100 गुणे 20, 100 से 100 पूरा कैंसिल, बचा कितना 20%, ठीक है। और इसके पीछे आप लिख दीजिएगा W/W, तो ये है आपका न्यूमेरिकल। बहुत आसान है ना, आसान कुछ है नहीं इसमें, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो यही चीज समझ में नहीं आती है। दो क्वेश्चन है उनको दे देते हैं, आप इनको सॉल्व कीजिएगा। नोट कर लीजिए, फास्ट क्वेश्चन लिख देते हैं, नोट कर लीजिए उसको भी।
लिख लिया इसे, यहां तक लिख लिया है। देखिए क्वेश्चन 2 हैं छोटे छोटे, उनको नोट कर दे रहे और आप लोग भी इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ आपको दे रहे हैं कि 15 ग्राम NaCl, 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला गया, 150 ग्राम जल में घोला गया, तो NaCl का द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ठीक है। और एक आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल, 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल से 500 ml विलयन बनाया गया, विलयन बनाया गया। इस विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम ml पर -1 है, मतलब ग्राम प्रति ml है। ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल की विलयन में द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करना, यही आपके 2 न्यूमेरिकल है। इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में इसको क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आए, इससे मिलता जुलता हो, तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में फ़ोटो खींच के भेजिएगा, हम उसको सॉल्व करके आपको बताएंगे। ठीक है। तो आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो में कुछ कमी हो तो हमें बताते रहिएगा। ठीक है। आज के वीडियो को ही समाप्त करते हैं। जय हिंद।